इंदौर शहर में रैपिडो, उबेर और ओला सहित कई बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही बाइक टैक्सी का लंबे समय से विरोध कर रहे रिक्शा चालक मंगलवार को आरटीओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। रिक्शा चालकों का आरोप है कि नियमों को तोड़कर इन बाइक टैक्सी का संचालन हो रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं। रिक्शा चालकों ने आरटीओ कार्यालय पर काले झंडे लहराते हुए आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रिक्शा चालक महासंघ के राजेश बिड़कर का कहना है कि नियम विरुद्ध चलाई जा रही बाइक टैक्सी पर लंबे समय से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। पहले भी कई बार इन शिकायतों की, लेकिन आरटीओ पर कोई ध्यान नहीं देता। कभी कभार इक्का दुक्का वाहनों पर कार्रवाई कर वे फिर से शांत हो जाते हैं। बिड़कर के अनुसार बाइक टैक्सी का संचालन करने के लिए वाहन का एक टैक्सी श्रेणी में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, लेकिन बाहर से आए हुए लोग जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वे भी दो पहिए वाहन उठाकर इस काम को करने में लग जाते हैं, जिससे ऑटो रिक्शा चालकों को सवारी मिलना बंद हो गई है। आज हमारे डिप्टी कमिश्नर परिवहन विभाग से बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ वो सख्ती से पेश आएंगे। हमने एक ही निवेदन किया कि आरटीओ के मीटर के हिसाब से उनका मीटर रेट होना चाहिए और दूसरा, जितनी अवैध रूप से बाइक टैक्सियाँ शहर में चल रही है उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो आरटीओ ने एक पत्र दिया है। पत्र में पुलिस साइबर क्राइम को लिखा है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ एप्लीकेशन बंद करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आज काफ़ी चर्चा हुई और चर्चा में दे के सोल्यूशन ये निकला कि बहुत जल्दी ये कार्रवाई का आश्वासन दे रहे, पर हमारा सबसे ज़्यादा विरोध ये था कि पिछले 2 साल से हमने 14 ज्ञापन और जन सुनवाई 5 बार गए, पर कोई निराकरण निकल नहीं आया। मगरमच्छों को ये लोग छोड़ दिया करते और छोटी छोटी मच्छियों पे कार्रवाई करते थे। जब भी हम कोई आवेदन निवेदन करने गए, इन्होंने 10, 20, 25 बाइक पकड़ी, 100 बाइक पकड़ी और इन्होंने बाकी कार्रवाई को एकदम ढीले में छोड़ दिया। तो हम 2 साल से जो संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर बाइक टैक्सियाँ बंद नहीं हुई तो इसके लिए हमको और ऊपर के स्तर तक जाना पड़ेगा। पर आश्वासन में मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ये कार्रवाई करेंगे। पिछले 5 सालों में एक दिन भी जन सुनवाई मंगलवार को नहीं हुई। वो तो इतनी शिकायतें करने के बाद आरटीओ साहब ने मंगलवार को जन सुनवाई चालू करी और जन सुनवाई में हम आज पहली बार आए और 70 लोगों ने अपने शिकायत पत्र आरटीओ को सौंपेंगे। मैं राजेश बिड़कर, श्रम आंदोलन संस्थापक हूँ। कि जो बाइक टैक्सी चल रही हैं उसके रिगार्डिंग इनका इशू था कि कुछ टैक्सी जो है वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसमें जितनी अनुमति ली गई है उससे ज़्यादा चल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग उपस्थित हुए थे वो लोग। क्या चर्चा हुई, क्या समीक्षा? उसमें पहले भी उन जो ओला और रैपिडो है दोनों को ही नोटिस दिया हुआ है विभाग से, इसी इशू के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि जितनी रजिस्टर्ड है उससे ज़्यादा टैक्सी चला रहे हैं। तो नोटिस का रिप्लाई के लिए उन्हें समय चाहा है, तो जैसा भी नियम अनुसार होगा कार्रवाई करेंगे उसमें। ये ऑटो रिक्शा चालकों का यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी समस्या लेकर वो हमेशा जिला प्रशासन या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में अपना ज्ञापन एवं प्रदर्शन करते हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी कि ऑटो रिक्शाओं के जो वाहन स्वामी हैं उनको पर्याप्त सवारियां नहीं मिल रही हैं और टैक्सी के रूप में बाइक चल रही हैं और उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। पूर्व में इनकी समस्या का समाधान किया गया था। धारा 144 भी इन लोगों के ऊपर कलेक्टर साहब ने लगाई थी और ये पूर्णतः प्रतिबंधित इनको कर दिया था। और बाद में एग्रीगेटर का जो नियम आ गया उसके अनुसार इनको लाइसेंस भी दे दिए गए थे। अभी दोबारा से फिर इन लोगों की समस्या ये हुई कि ये जो बाइक टैक्सियाँ हैं ये अवैध रूप से चल रही हैं। तो इसमें हमने भी कार्रवाई की थी। करीब 70 वाहनों को हमने जब्त किया था और जब्त करने के बाद जिन कंपनियों के ऐप से चल रही थी हमने उनको नोटिस जारी किए। नोटिस और जो कंपनियां के ऐप नहीं थे उनको हमने बंद कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिख दिया और ये इसका कार्य वहीं से होना है। इसका लाइसेंस, एग्रीगेटर का लाइसेंस डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर
के यहाँ से जारी किया जाता है। इसका निलंबन या निरस्तीकरण का कार्रवाई मेरे द्वारा नहीं होती है। मैंने अपना प्रस्ताव माननीय महोदया को दे दिया है, उस पर वो निर्णय करके उस पर निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगी। जब निलंबन या निरस्तीकरण कार्रवाई या जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद में पुलिस प्रशासन या मेरे द्वारा इन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो स्वयं वोटो किसी भी चीज़ का हम लोग नहीं ले सकते हैं कि आज हमने कोई कार्रवाई की है और कल हम उनको बिना सुने उनका लाइसेंस निरस्त कर दें। नियम और विधि के विपरीत होता है। इन लोगों को समझाने के लिए भी, लेकिन इस बात को समझाया भी गया था कि हम आपके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब उनको अपना पक्ष रखना था तो वो आज इस कार्यालय में आए। आप लोगों के सामने भी उन्होंने बोला कि एग्रीगेटर कोई चीज़ नहीं होती है, एग्रीगेटर का कोई नियम नहीं होता है, कोई नियम के बिंदु हम किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं देते। उनको हमने इस तरह के नियम और सब चीज़ें विधि के अनुसार उनको बता दी हैं, और जैसा भी डिप्टी डीसी महोदया इस पर निर्णय लेंगी आगे हम कार्रवाई करेंगे। और इंदौर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारना और अच्छा काम करना है। ऑटो रिक्शा भी अगर गलत चल रहा है तो ऑटो रिक्शा के खिलाफ भी हम बहुत जल्दी कार्रवाई करने जा रहे हैं।